हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसको हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो देखिए, फिलहाल हम सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। सॉल्यूशंस या फिर आप बोल लो जीरोस किसकी, सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप, ठीक है। वो तो पॉलिनोमियल में आ जाएगा। तो सॉल्यूशंस हम निकाल रहे हैं, किसके निकाल रहे हैं बच्चों? लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन हैं जिनकी हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कौन से मेथड से? ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब इनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती हैं, दो स्ट्रेट लाइन। तो अब वो दो स्ट्रेट लाइन, वो पॉइंट इनका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आया? इस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पिछले सेशन में हमने ये क्वेश्चन किया था, उसके बाद आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। क्या दिया गया था? ये वाला क्वेश्चन। क्या है इसमें? आपको कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट बताना है। ये सॉल्यूशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। बहुत सिंपल है बच्चों, इसका और इसका A1 A2। तो A1 1 है, A2 कितना है? 3 है। तो A1 बाय A2 रेशियो निकल गया यहाँ पे। अब A2 B1 बाय B2 निकालेंगे। B1 कितना है? 2 और B2 कितना है? 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये भी आ गया 1/3, ठीक है। फिर C1 बाय C2 हम करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 4 है और ये 12 है। 4 1 जा 4, 4 3 या 12, तो 1/3। यानी यहाँ पे ये तीनों क्या आए हैं? बराबर आए हैं। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो इस कंडीशन में, इस केस में आपको ये बताना है कि अगर ये बराबर हैं तो हमारे पास जो लाइंस है वो कैसी होंगी? जो हमारे पास लाइंस है बच्चों, वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसाइडिंग लाइंस मिलेंगी हमें। कोइंसाइडिंग लाइंस मिलेंगी मतलब मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। बहुत सारे सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हैं? कंसिस्टेंट हैं। कैसी हैं? कंसिस्टेंट हैं। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये तीनों बराबर हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट हो गई। इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है के एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू 2 एंड 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 हैज नो सॉल्यूशन। इनका जिसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता? जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पैरेलल होती हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, ये लीनियर इक्वेशंस होगी और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? A1 x प्लस B1 y प्लस C1, ये एक इक्वेशन हो गई इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन होगी A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। और जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए, इन इक्वेशंस को हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है कि इनका नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2, इनकी रेशियो होगी इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, ये रेशियो होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे A1 बाय A2 और B1 बाय B2 की रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी, है ना।
तो a1/a2 है k/6, b1/b2 है -5/2, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये सिचुएशन बन रही है तो देखिए हम डायरेक्टली वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। कैसे? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 की हेल्प से। a1 कितना है? k है। a2 कितना है? 6 है। b1 कितना है? -5 है। और b2 कितना है? 2 है। यही तो हमारे पास था। a1 है k/6 a1/a2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 को राइट हैंड साइड लेके जाइए। k इक्वल्स टू -5/2 इंटू 6। 2 1 2, 2 3 6। तो कितना आ गया? k इक्वल्स टू -5 इंटू 3, ये आ गया -15। k की वैल्यू कितनी है? -15 है। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे हमें k की वैल्यू वही मिली है -15। नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट आपको लगता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। और इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है, ठीक है। वैसे हम 2 मेथड और करने वाले हैं इनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हर बार हम ग्राफिकल मेथड से नहीं करेंगे, हमारे पास बाकी मेथड्स भी हैं ताकि हम इनके सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकें जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे करने वाले हैं और इसकी हेल्प से हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं बिल्कुल डिटेल में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापित विधि। कैसे करेंगे? एल्जेब्रिक मेथड है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए। इससे पहले हमने कौन सा मेथड यूज किया था? ग्राफिकल मेथड। ग्राफ पे हम लाइंस ड्रॉ करते थे और उसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हमें एल्जेब्रिक मेथड का यूज करना है। एल्जेब्रिक मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन एक मेथड, तो ठीक है। तो कौन से हैं ये हम समझने वाले हैं। एल्जेब्रिक मेथड आपके पास कौन से यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए, द ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज मोर सुटेबल फॉर इंटीजर्स, है ना। जब अभी तक हम देख रहे थे उसमें ज्यादातर इंटीजर्स आपको देखने को मिल रहे थे, है ना भाई। जो आपको वैल्यूज मिल रही थी, जो सॉल्यूशंस थे, वो कैसे थे? आपके इंटीजर्स थे। इंटीजर्स यानी आपको पता है क्या होते हैं। तो इंटीजर की फॉर्म में जब तक है तब तक तो हम इजीली ग्राफ पे बना सकते हैं वो लाइंस, लेकिन जो नॉन इंटीजर्स वैल्यू आने लग जाती हैं, इट में नॉट बी एक्यूरेट एज वी नीड, है ना। तो ग्राफ पे वो इतना एक्यूरेट हमें नहीं मिल पाएगा जितना एक्यूरेट आपको आंसर चाहिए। तो इसीलिए दूसरे एल्जेब्रिक मेथड हम यूज करते हैं टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब कौन से एल्जेब्रिक मेथड हैं यहाँ पे आप देखेंगे। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये 2 मेथड हैं जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए और इन 2 मेथड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एक तो हो गया प्रतिस्थापित विधि और एक हो गया विलोपन विधि, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड नाम से ही आपको पता लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करने वाले हैं जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया है, बाकी डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो ठीक है, इनको आप लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये भी लिख लो आप विलोपन विधि। तो फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि करने वाले हैं। होता क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि? अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, बताया था ना मैंने
कि यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम से पता लग रहा है कि एक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल देखने को मिलते हैं। अब उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल तो वहाँ मौजूद है ही, तो उस दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में वैल्यू आएगी और फिर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे बच्चों, यही समझने वाली बात है। ये एक इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एक दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में, और दूसरी वाली इक्वेशन जो आपके पास है उसमें हम इसको पुट करेंगे, और उसके बाद एक वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, किसकी, वन वेरिएबल की इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको करके दिखाया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। एक एग्जांपल देख लीजिए। अब एग्जांपल जिसको हम हल करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये एग्जांपल है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ये एक इक्वेशन हो गई। 0.6x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हैं आपके पास। इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। हमने इसको नाम दे दिया है इक्वेशन 1 और दूसरी वाली को इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल y की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा वेरिएबल कौन सा है, x की टर्म्स में। तो y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए। अब जैसे पहली इक्वेशन है उसकी मदद से हम निकालेंगे। पहली इक्वेशन तो आपके पास कितनी है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ये है इसकी वैल्यू। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं y के जो टर्म है उसको छोड़ के बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड लिख दूंगा। तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.3y इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.2x। लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। अब y के साथ 0.3 है इसका जो कोफिशिएंट है। 0.3 मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 0.3 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y की इक्वेशन मतलब y की वैल्यू निकाल ली वेरिएबल की, लेकिन ये वैल्यू आई है आपकी x की टर्म्स में, ये रहा x है ना। कोई बात नहीं, इस वैल्यू को आने दो। और अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी इक्वेशन जो है आपके पास, ये रही इक्वेशन 2। इसमें इस y की जो वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपके पास। अब इक्वेशन 2 में हम लिखेंगे ये वैल्यू। इक्वेशन 2 में लिखने के लिए 0.6x ऑलरेडी आपके पास है, प्लस 0.5 है, लेकिन y की जगह हमें वैल्यू रखनी है, प्रतिस्थापित करनी है 0.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.3। समझ में आ रहा है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू आएंगी उनको नोट करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नई इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल ओनली, है ना। कौन सा वेरिएबल है, अब हमने यहाँ पे x वेरिएबल छोड़ा है, क्योंकि y वेरिएबल की जो वैल्यू आई थी x की टर्म्स में वो प्रतिस्थापित कर दी इसमें। तो सिर्फ x ही है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वेरिएबल। तो एक वेरिएबल है तो हम इजीली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो आप बहुत पहली क्लासेस से करते आ रहे हैं, है ना। तो इसको नोट कीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे इसको करेंगे और कंप्लीट हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकाल के फिर हम इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले यहाँ तक नोट कीजिए आप। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। आगे देखिए आप, हमें यहाँ पे x की टर्म्स में ये मिल गया है ना। तो अब क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम। फर्दर सॉल्व कैसे करना है, 0.6x यहाँ पे अभी रहने देते हैं, 0.5 है।
ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये देखिए, प्लस 0.5 इंटू 1.3 कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 1.3, ये आ गया 6.5 माइनस 0.5 इंटू 0.2 कितना हो गया 1.0, ठीक है। 1.0 बाय एक्स अपॉन 0.3 इक्वल्स टू 2.3 ये है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 0.3 जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो हम क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे पूरा ये एलसीएम में आ गया 0.3, तो यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 18, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 0.18 एक्स आ जाएगा, है ना। तो 2 डेसिमल के बाद वो लगाएंगे हम, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद प्लस 6.5 माइनस 1.0 एक्स इक्वल्स टू 2.3। अब इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाइए, तो 0.18 एक्स प्लस 6.5 माइनस 1 एक्स आ गया इक्वल्स टू 2.3 इंटू 0.3। इसको हम फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आती हैं आपकी, और उस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कर लिया होगा वैसे आपने। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे, जो भी है आपका इन दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये x वाली टर्म है ना, इसको एक साथ लेके आ जाएंगे 0.18 एक्स माइनस एक्स, और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2.3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0.69 माइनस 6.5 यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 1 में से 0.18 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.82, वो भी नेगेटिव का, इज इक्वल टू 6.5 में से 0.69 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 6.5 में से 0.69 घटाना है, कितना आ जाएगा चलिए देखते हैं। 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, और 4 माइनस 14 माइनस 6 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, 5 एज इट इज, तो ये आ गया -5.81, ठीक है। इसको हम देखिए दोनों तरफ नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा -5.81 डिवाइडेड बाय 0.82, वो भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये 581/82, ठीक है। इसको हम डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये देखिए इसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, 581/82 कितना आ जाएगा, अगर 7 पे हम करते हैं कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2 14, 1 बच गया, 8 इंटू 7 56 और 1 57, ठीक है। ये आ जाएगा, कितना बच गया, ये बच गया 6 और 1 7, 7 बच गया, फिर डेसिमल के बाद 0 उतार लिया, तो 0 जा 0, तो अप्रोक्सीमेट आपका x की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी तरह से हम x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वहां से क्या आ जाएगी आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम यहीं पे पुट कर सकते हैं x की वैल्यू, जिससे आपकी y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों, इस प्रकार से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। ये रहे वो क्वेश्चन, आपको ऊपर दिया होगा, ठीक है। काफी बार आपको दिया होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, अप्लाई करना है,
और कई बार नहीं भी दिया होगा तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है आपके पास, सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी इक्वेशंस लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन 2 को फर्दर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 बोल सकते हो आप। अब क्या है, x की वैल्यू आ गई y की टर्म्स में, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो आप लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। x की जगह आप लिखेंगे क्या, इक्वेशन 1 में 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है। तो 4 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और y प्लस वाई हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4। तो ये y कितना आ जाएगा, 14 माइनस 4 है 10 बाई 2, 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो y इक्वल्स टू 5 आ गया। y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ मिलेगी, x इक्वल्स टू 4 प्लस 5, x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5 आया था। दोनों वैल्यू मिल गई। कौन सा मेथड यूज किया है हमने, सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। यही आपको यहाँ पे बोला गया था, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से बच्चों हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं और इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। कैसे हमने वैल्यूज पुट की यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको, कुछ अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लिया है आपने। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे सेकंड पार्ट है, इसमें इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6 है। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है बच्चों हमेशा आपको x और y ही वेरिएबल दिखे। यहाँ पे s और t है, इसको इक्वेशन 1 2 मान के इनको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये आप काम करेंगे होमवर्क में, ठीक है। आपका सब्स्टिट्यूट मेथड भी रिवाइज हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसको होमवर्क में जरूर करके लाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।